हेलो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर पार्ट की बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे। कौन सा पार्ट किस काम आता है और वो आउटपुट होता है कि इनपुट होता है, और कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल से आज हम जानेंगे। ये हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले का कार्य करता है, तो डिस्प्ले या टीएफटी मॉनिटर के नाम से जानते हैं। ये आउटपुट का कार्य करता है, में कंप्यूटर से जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं उसको ये आउटपुट में रिजल्ट देता है। यह डिस्प्ले कंप्यूटर के सारे कार्यों को जो हम करते हैं उसे दिखाता है। इसे आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। आउटपुट डिवाइस में आता है ये हमारा है सीपीयू। सीपीयू ही कंप्यूटर का सारा कार्य करता है। सीपीयू ही मॉनिटर को आउटपुट देता है। सीपीयू में ही मदरबोर्ड लगा होता है, सप्लाई सारी चीजें हुई लगती हैं। सीपीयू ही हमारा मेन कंप्यूटर होता है। इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें मदरबोर्ड, सप्लाई, रैम, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर इत्यादि लगे होते हैं। ये सारे उपकरणों को मिलकर सीपीयू बनता है और सारा कंप्यूटर का कार्य हमारा सीपीयू ही करता है। मॉनिटर हमारा केवल डिस्प्ले का कार्य करता है। ये मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट, इसी से सारे पार्ट हमारे कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं। सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, सारी चीजें इसी से कनेक्ट होती है। इसे आप मेन भाग भी कह सकते हैं क्योंकि इसी से सारे इलेक्ट्रिक बेस पे सारे पार्ट कनेक्ट होते हैं। स्लॉट हमारा ये देख रहे हैं आप, ये स्लॉट रैम का है, ये स्लॉट प्रोसेसर का है। इसके ऊपर पंखे लगती है और इधर जो हमारे स्लॉट दिख रहे हैं इसे है, इसमें VGA केबल लगता है, USB लगता है, कीबोर्ड, माउस इत्यादि लगते हैं। और ये हमारा जो पार्ट ये सफेद वाला है यहाँ पे, ये है आपका सप्लाई का पार्ट लगता है। इस आटा केबल यहाँ लगते हैं, सारे कंपोनेंट को ही कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। इसमें हम कंप्यूटर के सीपीयू को कोई डाटा इनपुट करते हैं, उसे कमांड देते हैं, तो इसके पश्चात हमारा इस कमांड को लेने के पश्चात कंप्यूटर काम करके उसी कमांड को हमारे रिजल्ट को आउटपुट में देता है। कीबोर्ड का कार्य इनपुट का कार्य है। ये डाटा हमारे इसे हम इनपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ये भी कीबोर्ड है। माउस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसमें 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट, एक राइट और एक स्क्रॉल बटन होती है। स्क्रॉल बटन से हम अप डाउन करते हैं, लेफ्ट राइट बटन से ऑप्शन चयन करते हैं, ऑप्शन का बायोडाटा खोलते हैं, राइट लेफ्ट से, लेफ्ट से चयन करते हैं और राइट से डाटा खोलते हैं। जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर में डाटा देता है, इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कार्य करने के लिए, तो इसे हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। ये हमारी पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई में कंप्यूटर को कार्य करने के लिए, चाहे किसी भी चीज को कार्य करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये हमारा पावर सप्लाई कंप्यूटर को एक निश्चित जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा देता है, जिससे हमारा कंप्यूटर सही ढंग से काम करता है। हर पार्ट पे एक्यूरेट जितनी सप्लाई चाहिए उतनी सप्लाई कंप्यूटर को हमारा ये सप्लाई देता है, जिससे हमारा कंप्यूटर सही तरीके से काम करता है।
ये 220 वोल्ट पे चलता है। इसको कन्वर्ट करके हमारी सीपीयू को सप्लाई देता है। ये भी आपका पावर सप्लाई है। इसका भी कार्य वही है। रैम, इसे हम रैम कहते हैं। रैम कई प्रकार के हैं। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 तक आ चुके हैं। ये लेटेस्ट वर्जन अपग्रेड होते जा रहे हैं और अपग्रेड होते रहेंगे। रैम हमारा कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी होता है। इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें हम जब तक कार्य करते रहते हैं तब तक हमारा डाटा सुरक्षित रहता है। कार्य करते ही या कंप्यूटर को शट डाउन करते ही हमारा डाटा खत्म हो जाता है। हमें अपने डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उसे डाटा को सेव नहीं करते हैं तो हमारा कंप्यूटर बंद होने के बाद हमारा डाटा खत्म हो जाता है। इसलिए इसे हम रैम को अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये लैपटॉप का रैम है और ये आपका डेस्कटॉप का रैम है। लैपटॉप का रैम आकार में थोड़ा छोटा होता है और डेस्कटॉप का आकार में थोड़ा बड़ा होता है। ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क हमारी डाटा स्टोरेज का काम करती है और इसी पे हमारा विंडो भी इंस्टॉल होता है। हार्ड डिस्क से ही जो स्टोरेज हम रखते हैं, स्थायी स्टोरेज, आज जैसे हम कार्य करते हैं, कुछ स्टोर करते हैं, हमारा हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है और हमारे हार्ड डिस्क में ही हमारी विंडो इंस्टॉल होती है जिस पे हम कंप्यूटर का कार्य करते हैं। ये हमारा स्टोरेज का काम करता है और विंडो इंस्टॉल के लिए सॉफ्टवेयर का कार्य करता है। हार्ड डिस्क का ये अंदर का भाग है, कार्य वही है। अब हार्ड डिस्क में देखिए सिंपली ये चक्का होता है, डिस्क होती है, इसी पे हमारा स्टोरेज होता है, फाइल होती है, इस पे डाटा होती है, एडेप्टर होता है, रीड और राइट हेड होता है। ये सारी चीजें मिल करके हमारे हार्ड डिस्क को कंप्लीट करती हैं। प्रोसेसर, प्रोसेसर को हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर में बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। कंप्यूटर से ही हम जो भी कंप्यूटर पे कार्य करते हैं वो हमें प्रोसेसर में ही हमारे जाता है और प्रोसेसर ही उसे कंप्लीट करके फिर हमें रिजल्ट देता है। इस प्रकार कंप्यूटर का दिमाग प्रोसेसर होता है और कंप्यूटर की जो क्षमता होती है प्रोसेसर से ही हम नापते हैं। जितना अच्छा हमारा प्रोसेसर होगा उतनी ही अच्छी स्पीड हमारे कंप्यूटर की होती है। और कंप्यूटर के प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड तीनों एक दूसरे के कंबाइंड होते हैं। जैसा प्रोसेसर होता है उसी हिसाब से आपको मदरबोर्ड लेना होता है उससे सपोर्टेड। अगर हम i3 लेते हैं तो i3 सपोर्टेड ही मदरबोर्ड होना चाहिए, अन्यथा सपोर्ट नहीं करेगा। रैम भी उसी हिसाब से चाहिए। ये तीनों चीज़ की कैपेसिटी एक हिसाब से अगर रहेगी, कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा तो आपका कंप्यूटर बेस्ट चलेगा, अन्यथा स्पीड में आपको दिक्कत आएगी। के बारे में आगे भी हम प्रोसेसर और रैम के बारे में आगे हम और अच्छी डिटेल से जानेंगे। ये हमारा प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर फैन है। प्रोसेसर फैन में क्या होता है, प्रोसेसर पे जब हम सप्लाई जाती है, कंज्यूम करती है, प्रोसेसर बहुत तेज गर्म होता है। इसको ठंडा करने के लिए हम प्रोसेसर फैन लगाते हैं। बहुत स्पीड से चलता है, इसकी स्पीड और ये प्रोसेसर को ठंडा करता है। अगर प्रोसेसर ठंडा नहीं होता, ये पंखा बंद हो जाएगा या तो प्रोसेसर आपका खराब हो जाएगा या फिर आपका सिस्टम हैंग करेगा। कभी रिस्टार्ट ऑटोमेटिक होगा, कभी कोई कार्य आप करते रहेंगे वैसे ही खड़ा हो जाएगा, हैंग कर जाएगा। इसके लिए प्रोसेसर को हमेशा ठंडा रखने के लिए ये हम प्रोसेसर फैन का यूज करते हैं। VGA केबल, ये CPU से मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए इस केबल की आवश्यकता होती है। इसी केबल के माध्यम से हम CPU से मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। इसे VGA केबल भी कहते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट फुल फॉर्म नाम है। नेक्स्ट सप्लाई केबल है। इससे हम मॉनिटर और कंप्यूटर दोनों में सप्लाई देते हैं। दोनों में 2 केबल लगती हैं अलग अलग।
इस प्रकार से आपने देखा कि कंप्यूटर्स के पार्ट्स क्या हैं और उसके कार्य क्या हैं। अगली वीडियो में हम प्रोसेसर और रैम के कार्य के बारे में डिटेल से जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, पसंद आए लाइक करें। अगली वीडियो में हम प्रोसेसर और रैम के बारे में विस्तार से जानेंगे।